और सुन, मैं तेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया, पर तू टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस तैयार की है। वो गाना है ना, फूलों का तारों का, वो मैं तेरे लिए गाऊंगा। ये गाना कोई नहीं गाएगा। क्यों? ना अच्छा गाना, और मैं उसका रॉक वर्जन गाने वाला हूँ। रुद्र, मैंने कह दिया ना, no one's gonna sing that song, okay? कोई नहीं गाएगा। अब मैं राखी बांधूं? प्लीज जल्दी बांध। ओह, तेरी चॉइस। अरे ये तो मैंने खींची थी ना। सौम्या, दुखी मत हो। तेरे लंबे बाल वाले भैया है ना, राखी बांधने के लिए। ले, बांध राखी। ओ मैं माता, इमोशन की तो जैसे बाढ़ ही आ गई ना सबके मन में। रिंकू तो खुश है ना? चलो रक्षाबंधन भी हो गया। नहीं, अभी नहीं। अब क्या बचा है? हमारी राखी अभी बाकी है। अब हम राखी बांधेंगे शिवाय को। ये हमारी फैमिली की ढाल है। और रक्षाबंधन सिर्फ बहनों का त्योहार नहीं होता, भाइयों का भी होता है। ये सुपरमैन राखी मेरे सुपरमैन भाई के लिए। दोनों भी ना है एकदम सिसी हो, छोटी छोटी बातों पर रोते रहो। अब कोई मुझसे गिफ्ट तो नहीं मांगेगा ना? Of course. I love you guys. Hug. रुद्र, सही है, अभी कितना भी ऑकवर्ड हो जाए ना, ये टूटेगा नहीं।
साहिल, मुझे जो कहना है मैंने इस पे लिख दिया। सॉरी की स्पेलिंग तो सही से सीख लेता। स्पेलिंग गलत है तो क्या हुआ, फीलिंग्स तो सही है ना। तू क्यों सॉरी बोल रहा है? तूने मुझे थोड़ी ना चांटा मारा है या चिल्लाया है, सब तो मैंने किया, तूने थोड़ी ना कुछ किया। सॉरी। मन तो मेरा भी करता है आपको चांटा मारने का, पर आपका गाल थोड़ा ऊपर है ना। ये अरे मेरी प्यारी प्यारी अनिका दीदी, फूलों में कांटे और प्यार में चाटे तो होते ही है ना। होते होंगे पर हम नहीं होंगे सारे। इस दुनिया में तेरे अलावा मेरा है ही कौन? ये 300 किलो का लगेज भी तो आपका ही है ना। दीदी अब इनका क्या करे? अगर इन्होंने फिर से मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो, हमारा घर बेच दिया तो? ऐसा नहीं होगा सर। दादी ने घर तेरे नाम कर दिया और उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास है। ये जो खराटे वाली बुआ है ना, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। I'm sorry, मैंने तेरे साथ झगड़ा किया, मुझे पूरा दिन अच्छा नहीं लगा। पता आपको भी ऐसे सो के साथ रहकर ना लड़ाई की आदत पड़ गई है। आज फिर कुछ किया होगा उस भागड़ बिल्ले ने। आज जो उन्होंने किया वो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आज मैं अगर उन्हें फेस टू फेस मिलती ना, तो मैं बोलती कि मिस्टर भागड़ बिल्ले, आप कितनी स्वीट हैं। निका दीदी, आपने ऐसे सो की तारीफ की। अरे हाँ, मैं भागड़ बिल्ले की तारीफ कर रही हूँ। फैमिली। Hey, dear. Hi. Hey शिवाय बेबी, I'm so sorry कि आज मैं राखी फंक्शन के लिए तुम्हारे घर पे नहीं आ पाई। तो क्या है ना, रॉबिन ने आने ही नहीं दिया। But tell me, how was the function? बहुत अच्छा था। मुझे पता ही नहीं था कि हमारे ओमरू इतने इमोशनल है। ये झुमरू कौन है? नहीं, झुमरू नहीं, ओमरू, ओमकारा एंड रुद्र। बेबी, आज डिनर पे मिलते हैं ना, फिर तुम आराम से मुझे ये बताना कि किसने क्या किया। डिनर आज दिया? शिवाय बेबी, एक्चुअली टिया, वो इट्स बीन अ रियली टायरिंग डे, तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोल्ड आने वाला है। Oh my God, baby, are you okay? No, I'm fine. It's just the weather, I think so. Yeah, so I'll just take it easy, okay? Okay then, you take care and don't worry, मैं तुम्हें रेखी भेजूंगी, या? Oh man, this throat. 1, 2, 3. Feeling better. क्या हुआ? आपको भूख लगी थी तो बता देते, मैं स्नैक्स ले आता। दवाई खा के पेट क्यों भर रहे हो भैया? रुद्र तू प्लीज मेरे और मेरे दवाई के बीच में मत आया कर, ओके? भैया आप लोगों के बीच में कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। तेरे लेम जोक्स पूरे हो गए? अगर हो गए हैं तो बता दो कि तुम वो डिनर के लिए मुझे रोक क्यों रहे थे? क्योंकि ब्रेकअप हो गया भैया। इसमें नया क्या है? तेरे तो हर हफ्ते 3-4 ब्रेकअप्स ऐसे ही हो जाते हैं। पर भैया मेरा नहीं हुआ, ओका रिधिमा के साथ ब्रेकअप हुआ है। पुत्र, रिश्तों में ऊंच नीच तो चलती रहती है, पर पुत्र बर्तन उतने ही खटकने चाहिए कि बस आवाज हो, टूटे नहीं। देख, तू तो हाउसवाइफ है, पता है ना, एक कप टूट जाता है तो पूरा सेट खराब हो जाता है। बेटा, जानवी तेरी जेठानी है, रिश्ते में तुझसे बड़ी है, तुझे उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हाय मम्मी जी, मैं जानती हूँ
पता नहीं गुस्से में मुझे क्या हो जाता है, और कुछ शिवाय के लिए कुछ बोल दे तो और बौखला जाती हूँ। मेरी जुबान ना मोटर जैसी हो जाती है, ब्रेक फेल्स हो जाते हैं इसके। तो पुत्र जुबान संभालना सीख ना। देख, शब्दों के घाव तलवार से भी गहरे होते हैं, जल्दी जल्दी भरते नहीं। इतना तो तुझे समझना चाहिए ना बेटा। रिद्धिमा समझती क्यों नहीं? किसी भी टेंजेंट पे चली जाती है। उसने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैं उस पे चीट कर रहा हूं पीला के साथ। ऐसा सोच भी कैसे सकती है वो? मुझे लगा कम से कम वो मुझे इतना तो जानती होगी। मुझे लगता था कि मैं बिल्लू जी को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर आज तो उन्होंने मुझे सरप्राइज ही कर दिया। साहिल पता है, कई बार ऐसा होता था वो कुछ नहीं बोलते थे, फिर भी ना मैं इतना कड़वा बोल देती थी। मुझे लगता था कि वो बदतमीजी करें इससे पहले मैं ही बदतमीजी कर लूं। और शायद मैं गलत थी। आज जो मैंने देखा ना, उससे तो मुझे यही समझ में आता है कि बिल्लू जी के लिए अपनी फैमिली से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जो इंसान अपनी फैमिली के लिए इतनी हद तक जा सकता है, तो दिल का बुरा हो ही नहीं सकता। बेटा मुझे पता है तू दिल की बुरी नहीं है, पर फिर भी अगर अनजाने में भी कोई गलती हो जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए ना। माफी मांगने से तू छोटी नहीं हो जाएगी। हाँ? उत्तर रिश्ते में कभी कोई एक झुकता है, कभी दूसरा झुकता है। रिश्ते बचाने का यही एक तरीका है, बस एक तरीका है दीदी। आप ऐसे के बारे में जो भी जानती हो ना, वो सब कुछ भूल जाओ। मतलब? याद है ना, पहले मैं लौकी नहीं खाता था। हाँ, क्योंकि तूने मन में बिठा लिया था कि लौकी एक नंबर की घटिया सब्जी है। कितना मैं पीछे पड़ती थी कि भैया एक बार चांस तो देख लौकी को। फिर मैंने खाई तो मुझे अच्छी लगी। हाँ। अब आप ये समझो कि ऐसे सो लौकी है। आज तक के सारे झगड़े, लड़ाई, गोबर, पानी, कांच, सब कुछ भूल के फिर से मिलो। हो सकता है इस बार इतना बुरा ना लगे। अगर आप ऐसे पहले से लड़ाकू बिल्ली बन के जाएंगी तो भी तो पागड़ बिल्ला ही बनेगा ना। तो मैं क्या करूं? फ्रेंडशिप। पता है, मैं और अर्पिता ना रोज पहले पीरियड में लड़ते हैं और फिर इंटरवल तक भूल जाते हैं कि हमारी लड़ाई हुई थी। आप भी ऐसे ही करके देखो, जो पहले हो चुका है उसे भूल जाओ। Home, just forget about the past. जो हो चुका उस पे आर्ग्यू करने का कोई मतलब नहीं है, और जो होने वाला है लेट्स डिस्कस दैट। तो एक बात क्लियर है, तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने से पहले एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो, और दोस्ती में एक दूसरे को इतनी हार्शली जज नहीं कर सकते। दैट्स नॉट फेयर, ओके? हर रिलेशनशिप में एक ऐसा फेज आता है जहां इनसिक्योरिटीज होती है, गलतियां होती है। तो मैच्योर है ना, अगर वो इनसिक्योर है तो डील विद इट, उसे मैच्योरली डील कर। जब कोई भी रिश्ता टूटता है ना तो दर्द दोनों को होता है, ऑलराइट? तू तो आर्टिस्ट है, तू जानता है, खुद आर्ट को रीइन्वेंट करना पड़ता है विद टाइम। देख तुम लोग 3 साल से साथ में हो यार, कुछ तो बात होगी। और तू ही कहता है ना, बात करने से बात बनती है। बात करने से बात बिगड़ भी तो सकती है मम्मी जी। पिंकी, ठीक है, आप कहते हो तो मैं जाकर जेठानी जी से टॉक्स करती हूँ। प्रॉब्लम्स का हल तो बात करने से ही निकलता है ना। तेरी बात में दम है साहिल। मुझे भी लगता है कि मुझे ना मिस्टर शिवाय सिंह ओबरॉय को जानने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है इस पर लड़ाई ना हो, उनके बीच और मेरे बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो लाइफ कितनी मस्त हो जाएगी ना। मैं उनसे बात करूंगी। जाके रिद्धिमा से बात कर। ठीक है, तो कल तू जाके जानवी से बात करेगी ना। लव यू बेटा। लव यू टू भी है मम्मी जी। मिस यू भैया। पराठा?
लास्ट ईयर शिवाय भैया एक वीक के लिए चाइना गए थे। मैंने इतना मिस करता था कि रोते रोते पूरा पिल्लो ही भिगा देता था। तुम अपने भैया को कितना मिस करती होगी मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि मुझे इस वक्त कंफर्टिंग बातें करनी चाहिए, बट मुझे ओके जैसी बातें करनी नहीं आती। इस मामले में मैं सीरियसली डम हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं क्या बात करूं जिससे तुम्हारा पेन थोड़ा कम हो जाए, बट मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें पराठे बहुत पसंद है, इसलिए मैं ले आया। इतने भी बुरे नहीं हो। ऐसे तुम सिर्फ इस मामले में नहीं, तुम हर मामले में डम हो। देख, ये देखो, ये पराठा मैंने खुद ऑलिव ऑयल में बनवाया है तुम्हारे लिए। तुम अपने भैया को बहुत मिस करती हो। बहुत। तो तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पास बड़े भैया हैं और बड़े बाल वाले भैया भी। तुमसे कितना प्यार करते हैं। सिर्फ अपने भाइयों के साथ ना एक एक मोमेंट जियो। मैं तुमसे एक और बात पूछूं? वो रोमी, फिर से रोमी? मैं तो बस ये पूछ रहा था कि वो कल कॉलेज आएगी? तुम कभी नहीं सुधरोगे ना। मैं मजाक कर रहा था। वो तुम रोते रोते बहुत अजीब लगती हो ना, तो मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा गुस्सा दिला दूं। और गुस्से में तुम और अजीब लग रही हो। मैं अजीब लग रही हूँ? हाँ, देखो ना, रोते रोते तुम्हारा काजल भी फेड हो गया, नोज भी रेड हो गई और चीक्स और फ्लफी लग रहे। जो खुद क्राई बेबी होते हैं ना, वो दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते। ओके? ओए, मैं कोई क्राई बेबी नहीं हूँ। क्राई बेबी तुम हो। तुम यहाँ पे रो रही थी। असली क्राई बेबी तुम हो। ओके? ओए, बैक टू यू। बैक टू क्या? बैक तो ऐसी होती है। सुनो, अब पराठा खा लो ना प्लीज। पराठा बिल्कुल टेस्टी नहीं है, तुम ही खाओ। ये कुकी ने अपने हाथों से बनवाया है। पहले सिर्फ आप ही बोलते थे टॉकिंग हेल्प्स, अब भैया ने भी बोलना शुरू कर दी। लास्ट टाइम याद है ना, जब मैं बात करने गया तो क्या हुआ था? सब पानी पानी हो गया। तो बात के नाम से भी मुझे डर लगता है। वो पता है क्यों? क्योंकि तुझे पता नहीं कौन से टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए। बता मुझे, कौन से टॉपिक्स पे बात करनी है? नाइस क्वेश्चन। बाइसेप साइज, जिमिंग, विराट कोहली, किम कार्दाशियन, इतने सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास। और ये सारे टॉपिक्स तेरी प्रॉब्लम, इनसे बाहर निकल, दिल की बातें कर, तभी जाके किसी के दिल में बसेगा। वेल डन, माइंड ब्लोइंग। अब से मैं ऐसा ही करूंगा। पर ये करते कैसे हैं? मैं भी क्या आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आपको पता होता तो आपका रिद्धिमा से ब्रेकअप थोड़ी होता यार। अच्छा, व्हाटएवर। पर मैं जानता हूँ इस मैटर में मेरी हेल्प कौन कर सकता है। कौन? लव एंजल। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड लव एंजल एक बार फिर आ गई। आपका फेवरेट। वाओ, मेरे बोलने से पहले कॉल आ गया। हेलो हेलो लव एंजल। अमर प्रेम। आपने फिर से मेरी आवाज पहचान ली? मेरी आवाज को क्या, मेरी रग रग को पहचानती हूँ। बोलो अमर प्रेम, आज तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं है, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है। क्या लड़कियों से बात करना रिलेशनशिप के लिए अच्छा होता है? ऑफ कोर्स, डिपेंड करता है कि कौन बात कर रहा है। हाँ? I mean, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब तो मेरे भाई को भी लगता है। बट लव एंजल प्लीज आप एडवाइस दो ना कि हमें लड़कियों से क्या बात करनी चाहिए। इससे पूरी बात तो समझा दे, वरना समझ में कैसे आएगा इसे। आप ही बात कर लो। लव एंजल, मेरे भैया आपसे बात करना चाहते हैं। हाय लव एंजल, मेरा नाम ओम। हाँ? क्या कहा आपने?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।